तो बच्चों आज हम प्रश्नावली 1.4 के सवाल नंबर 3 में पहुँचे हैं। कल हमने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 किया। आज सवाल नंबर 3 में सीधा सीधा दिया गया है सवाल नंबर 3 में कि यदि ए उपसमुच्चय बी है तो ए संग बी क्या होगा। ऐसा ए उपसमुच्चय बी है तो ए संग बी क्या होगा। क्योंकि ए उपसमुच्चय बी है इसका मतलब ए जो है बी के अवयव से बना है। ए जो है बी के अवयवों से बना है और दोनों का संग पूछा है तो दोनों का संग ये बड़ा समुच्चय ही होगा। अर्थात सवाल नंबर 3 में हमें ये लिखना है कि ए संग बी का मान समुच्चय बी होगा। इसके बाद सवाल नंबर 4 जो मेन सवाल यहाँ पे है इसके संबंध में बात करें। सवाल नंबर 4 बोर्ड में दिया गया है समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी बराबर समुच्चय सी बराबर समुच्चय डी बराबर। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए मतलब नीचे बहुत सारे सवाल दिए गए हैं जिसमें कि पहला ए संग बी। अर्थात इस सवाल में हमें संग निकालना सीखना है। संग ए संग बी अर्थात संग का मतलब होता है ए के सभी अवयव और बी के सभी अवयव को लिखना है। कोई अवयव रिपीट हुआ तो उसको नहीं लिखना है। जैसे 1 2 3 4 अब यहाँ 3 4 और लिखा तो उससे हमको मतलब नहीं, बाकी और क्या बच गया उसको लिखना है। इस प्रकार ए संग बी का मान 1 2 3 4 5 6 होगा। ए संग सी। चलिए अब ए और सी को ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार ए संग सी निकलेगा। तीसरा बी संग सी। चलिए बी और सी देखिए कहाँ कहाँ है तो बी और सी स्टार्ट करें 3 4 5 6 और एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है बेटा 7 8। अगला बी संग डी। ये बी और वो डी। चलिए देखिए बताइए 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला चलिए अब ये हम लोग को पूछा है ए संग बी संग सी तो पहले अपन ए संग बी निकाल लें। और ए संग बी हमने निकाल चुका है शायद 1 2 3 4 5 6। संग सी को डाल लीजिए 5 6 7 8। चलिए अब इन दोनों का संग निकालें 1 2 3 4 5 6 अलावा और दिख रहा है 7 8। सवाल खत्म। सवाल नंबर 6 ए संग डी। बिल्कुल वैसे ही करें बेटा। ए संग बी पहले निकालें 1 2 3 4 5 6। संग डी को उतार लीजिए 7 8 9 10। चलिए इन दोनों को संग निकाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके सवाल नंबर 6 खत्म। सवाल नंबर 7 है। चलिए
बी संग सी संग डी। तो बी संग सी पहले निकालें, बी संग सी आपने निकाल चुका है, उसको उतार दें। 3 4 5 6 7 8 संग डी, डी को उतार दीजिए। 7 8 9 10। चलिए दोनों का संग निकालें। 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 9 और 10। अगला, इस प्रकार प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 4 समाप्त होता है बेटा। इस प्रश्न में हमें संघ निकालना सीखना था और ये हम संघ निकालना सीखे। कल हम प्रश्न 5 की ओर चलेंगे जिसमें इन सब का सर्वनिष्ठ हम निकालना सीखेंगे।